किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, जो स्थायी रूप से बने रहे। सच्चिदानंद सिन्हा एक भारतीय वकील और सांसद थे। सभा ने फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए उन्हें सबसे उम्रदराज सदस्य के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ब्लैंक है यहाँ पर की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। तो कौन सी समिति है? तो हमारा आंसर है राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति रूस था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई एवं 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरे में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। पंचवार्षिक योजना के पीछे प्रमुख उत्प्रेरक था। तो हमारा आंसर यहाँ पर रूस होगा। दोस्तों इसका जो है डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है बॉम्बे प्लान। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देख भी सकते हैं। ये DSSB TGT 2021 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945 की आर्थिक विकास योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना 1944 से 1945 में 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। शुरुआत में इसे केवल निजी प्रसार के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद था? तो आंसर है तिब्बत। इसे बफर स्टेट भी कहते हैं ना। भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर विवाद चल रहा था। तिब्बत भारत व चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा था। चीन ने 1950 में तिब्बत को हड़प लिया, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने समझौतावादी रुख अपनाया। भारत एवं चीन के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1951 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत एक दूसरे प्रादेशिक अखंडता का पारस्परिक सम्मान करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप शामिल था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई।